के बाद तमाम निर्णयों की घोषणा की जाएगी। उनका पहले से हिमानी लगातार वहां पर बनी हुई है। बड़ा सवाल यही है कि अब जेडीयू में आगे क्या होगा, क्या इंटैक्ट हो पाएगी जेडीयू, क्या इंटैक्ट रख पाएंगे नीतीश कुमार, बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच आपको बता दें 31 तारीख तक की डेडलाइन उधर विपक्ष की भी थी कि सीटों का बंटवारा हो जाएगा, क्या बात नहीं बनी। आखिर इस फैसले का अब क्या असर पड़ेगा ये भी देखना होगा। हिमानी लगातार वहां पर बनी हुई है। हिमानी, नीतीश कुमार तो वहां से निकल गए, लेकिन अब अगला कदम क्या होगा, सबकी नजर इसी पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब अगला कदम क्या होगा, इसी पर सभी की निगाह यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि देखिए सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा। तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा। अब विजय जी, कारण क्या रहे ललन सिंह के इस्तीफे देने? ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। विजय जी, एक नाराजगी की बात थी ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों के बीच में, क्या वो एक मुख्य वजह रही ललन सिंह के इस्तीफे की? किस चीज की? ललन सिंह के इस्तीफे की मुख्य वजह के दोनों के बीच में जो नाराजगी है वो भी एक मुख्य वजह रही? नाराजगी? बिल्कुल। इतना नया शब्द आप कहाँ से ला रही? विजय जी, ये इस शब्द का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। विजय चौधरी जी ये बताइए कि अब ये नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए तो क्या अभी बनेंगे तो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की भी बात होगी? राजनीति अभी बिल्कुल रीअलाइनमेंट की बात नहीं है। अभी सिर्फ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभाले, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए क्या असर पड़ेगा? अभी तो हमारे पार्टी पर भी कोई असर, दोनों वरिष्ठ नेता हैं और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू थे तभी मुख्यमंत्री की प्रभावी भूमिका थी। अब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, फिर भी ललन बाबू की प्रभावी भूमिका रहेगी। तो क्या बीजेपी के जो दरवाजे थे 2017 में जैसे खुले थे और अचानक सारे विधायक सीएम हाउस में घुस गए, क्या उसी तरह की पटकथा फिर लिखी जा सकती है? इस बात का उन सब बातों से कहाँ कोई मतलब है, न कोई जुड़ाव है, न कोई लेना देना है। इसलिए इस बात का सिर्फ इतने मतलब था। जुड़ाव तो है विजय बाबू? नहीं, जुड़ाव इसलिए है विजय जी, जुड़ाव इसलिए है कि किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले तो नहीं हटता है। नहीं, हटने की कहाँ बात है, फिर आप हटने, हटना, हटाना, ये सब शब्द कहाँ से ला रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे, इसलिए लगातार बाहर रहेंगे, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। और हमने कहा, बता रहे थे कि क्या होगा आगे। अभी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, बैठक में हमारे साथ मौजूद हैं मदन सहनी जी, जो कि बिहार में मंत्री हैं। मदन जी, क्या हुआ बैठक में? को सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि शाम 5 बजे तक का इंतजार करिए, क्योंकि शाम 5 बजे के करीब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो फिर उसके थे कि हमको इससे मुक्त कर दीजिए, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकार कर लिए हैं उनकी व्यस्तता को देखते हुए। और राष्ट्रीय जो अध्यक्ष का है, अभी आगे जो मीटिंग होगी उसमें तय होगा नीतीश जी बने या वो जो निर्णय ले, लेकिन अभी आगे का बैठक में तय होगा। लेकिन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने व्यस्तता के कारण इस बात का प्रस्ताव रखा है और सर्वसम्मति से हो सकता है आगे की बैठक में इसको पारित किया जाएगा। तो क्या इसकी राष्ट्रीय राजनीति पर भी कोई असर होगा? इस संगठन का जो बदलाव होगा या हो सकता है, इससे राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। जो हम लोग इंडिया गठबंधन के जो गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसका श्रेय सब लोग देते हैं, सिर्फ हम ही लोग नहीं देते हैं, उसका असर पड़ेगा। जो गति धीमी है उसको तेज कर। से नीतीश जी आएंगे बैठक में शामिल होने? वो तो सर्वत्र हैं। सर्वत्र है यही। सर, इस्तीफे की बात ठीक है,
नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे थे कि किस तरह से दरअसल जो घटनाक्रम है वो बदल रहा है, और सिर्फ बिहार की राजनीति में नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी देखिए इसका एक बड़ा असर यहाँ पर होने वाला है। और जिस तरह से मैं पहले भी यहाँ पर आपको बात बता रही थी कि क्यों आखिर ललन सिंह को ये खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि वो दगाबाजी दरअसल नीतीश कुमार के साथ कर रहे थे, और किस तरह से एक मर्जर का पूरा प्लान था और ये भनक नीतीश कुमार को लग गई थी, और इसीलिए अब ये पूरा घटनाक्रम जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो देखने को मिल रहा है। अब शाम में 3:30 बजे, हालांकि राष्ट्रीय परिषद की वो बैठक शाम में 5 बजे, अभी केसी त्यागी जी मिले थे तो उन्होंने बताया कि शाम में 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें वो तमाम जो ब्रीफिंग है वो की जाएगी जिसका सभी पत्रकार इंतजार कर रहे हैं। तो लगातार जो घटनाक्रम यहां से इस वक्त दिखाई दे रहा है, मैं एक बार सीधा रुक करूंगी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी भी इस वक्त हमारे साथ सीधे बने हुए। प्रकाश जी, आप आगे क्या देख रहे हैं? आप यहां से बहुत ही